गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट्स। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 2 √6 √-1, और दूसरा पार्ट है √-15 - 8 अयोटा। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट किसका, 5 + 2 √6 √-1। तो जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें अपने माइंड में रखने हैं। तो पहला स्टेप इसका आ जाएगा आपके पास, आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 2 √6 √-1। तो जो भी आपको फाइंड आउट करना है आप उसको एज्यूम कर लेते हो। जैसे हम लोअर क्लासेस में करते थे, आपको किसी भी चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी तो आप उसको सपोज कर देते थे, लेट द वैल्यू ऑफ दिस बी एक्स। तो इस वाले केस में भी आपने, क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो आप लिखेंगे लेट द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को आप मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, √of 5 + 2 √6, और यहाँ पे क्या है आपके पास, √-1 या स्क्वायर रूट -1 भी बोल सकते हो। अब आपको पता है स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू कितनी होती है, अयोटा। तो इसकी जगह आप यहाँ पे अयोटा लिख देते हैं। बी किसके बराबर ले लेंगे, x + अयोटा y। उस समय आप x लेते थे, अब आप लिखेंगे x + अयोटा y। x + अयोटा y क्यों, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। तो इसलिए लेट द फर्स्ट स्टेप जो आएगा उसमें आप नेमिंग करते हैं। नेमिंग मतलब आपने जो भी फाइंड आउट करना है उसको आपने एज्यूम कर दिया कि वो x + अयोटा y के बराबर है, तो आपने इसको नेम दे दिया x + अयोटा y। अब यहाँ पे क्योंकि बात स्क्वायर रूट की हो रही है तो आपको पता है जब भी स्क्वायर रूट्स होते हैं तो आपको उन्हें पहले हटाना होता है। उनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग करते हैं। तो सेकंड स्टेप आपका जो अब आएगा वो होगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो आप लिखोगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 2 √6 अयोटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x + अयोटा y का होल स्क्वायर। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया आपने, यहाँ पे भी स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे भी। ऐसा मत करना कि इधर आपने स्क्वायर लिख दिया और इधर आपने नहीं लिखा। जब भी आप कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं तो वो LHS में भी लगता है, RHS में भी लगता है। तो यहाँ से स्क्वायर से आपका अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, इसीलिए स्क्वायर किया था हमने जिससे कि अंडर रूट कैंसिल हो जाए। तो स्क्वायर की वजह से अंडर रूट कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, 5 + 2 √6 अयोटा इक्वल्स टू x + अयोटा y होल स्क्वायर। क्लियर। तो अब जो आपके पास यहाँ पे आ गया है 5 + 2 √6, इसको आप एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड करोगे तो ये आएगा 5 + 2 √6 अयोटा इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आपके पास है x + अयोटा y होल स्क्वायर। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन रहा है जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा था। वो क्या फॉर्मूला था, a + b होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप यूज़ करोगे यूजिंग फॉर्मूला a + b होल स्क्वायर। तो किसके बराबर होता था, a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला किया था हमने। तो यहाँ पे a की जगह क्या है आपके पास, x, और b की जगह क्या है आपके पास, अयोटा y। तो ये आ गया a + b होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, a² + b² + 2ab। a² मतलब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, x, तो यानी x²। फिर यहाँ पे प्लस, तो ये आ गया प्लस b², b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अयोटा y, यानी अयोटा y का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस 2ab। तो 2 तो एज इट इज़ लिखोगे, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x आ गया, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अयोटा y। तो वो आपने यहाँ पे पुट कर दिया। अब जो आपने ये स्टेप लिखा है इसी को आप एज इट इज़ यहाँ पे भी लिखेंगे, 5 + 2 √6 अयोटा इक्वल्स टू x² + अयोटा y का होल स्क्वायर। अयोटा y का होल स्क्वायर मतलब यहाँ पे अयोटा और y क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं का मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब भी हम मल्टीप्लिकेशन में होल स्क्वायर लिखा होता है इसका मतलब होता है हर एक टर्म का स्क्वायर होगा। समझ में आई। जब प्लस या माइनस होता है तब आप फॉर्मूले का यूज़ करते हो, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन है तो हर एक टर्म स्क्वायर होती है। तो यहाँ है अयोटा y होल स्क्वायर, इसका मतलब अयोटा का भी स्क्वायर होगा
और y का भी स्क्वायर होगा, इंडिविजुअली दोनों की स्क्वायर आती है, ठीक है, प्लस 2x अयोटा y, तो मतलब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2x अयोटा y। क्लियर। अब LHS को आप अगेन वैसे ही लिखोगे, 5 + 2 √6 अयोटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस अयोटा स्क्वेयर की जगह क्या लिखोगे आप यहाँ पे -1। अब आपको पता है अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू है -1, तो जब भी हम किसी की वैल्यू लिखते हैं वो किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में। तो अयोटा स्क्वेयर की जगह यहाँ पे हमने पुट कर दिया -1 और ये आ गया y स्क्वेयर प्लस अयोटा यहाँ पे भी है तो इस अयोटा को हमने पहले ही लिख दिया, बाकी हमारे पास क्या बचा 2xy। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ये एज इट इज़ आप लिखोगे यहाँ पे 5 + 2 √6 अयोटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पे प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पे -1 और y स्क्वेयर के बीच में क्या है, ब्रैकेट, और कोई साइन भी नहीं है, तो मतलब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो -1 मल्टीप्लाई बाय y स्क्वेयर इज -y स्क्वेयर, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तो -y स्क्वेयर, ब्रैकेट मतलब था मल्टीप्लाई, तो -1 मल्टीप्लाई बाय y स्क्वेयर इज -y स्क्वेयर। माइनस क्यों आया, क्योंकि अगर इन दोनों को भी ओपन करोगे तो भी ये माइनस ही रहेगा, और ये एज इट इज़ प्लस अयोटा 2xy। अब आपकी जो RHS है वो भी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, मतलब इसमें रियल पार्ट भी अलग हो गया। रियल पार्ट क्या, जिन टर्म्स के साथ अयोटा नहीं है, ना इस टर्म में अयोटा है ना इस टर्म में अयोटा है, और इमेजिनरी पार्ट भी अलग हो गया, इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ अयोटा लगा हुआ है, और ये भी आपका ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसमें रियल पार्ट भी अलग है, इमेजिनरी पार्ट भी अलग है। तो जब भी हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में इक्वल्स टू का साइन दिया होता है और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, इक्वल प्रॉपर्टी। तो थर्ड स्टेप में आप लिखेंगे अप्लाइंग और यूजिंग, कुछ भी लिख देना, अप्लाइंग इक्वल प्रॉपर्टी, इक्वल प्रॉपर्टी। अब इक्वल प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, जिसमें LHS ऑफ रियल पार्ट ऑफ LHS इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ RHS, और या फिर यहाँ पे आपका जो है रियल पार्ट क्या है आपका यहाँ पे 5, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 5, और यहाँ पे कोई ऐसी टर्म है जिसके साथ अयोटा नहीं लगा है, सिर्फ एक ही है 5, तो यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 5 इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ RHS। तो RHS में रियल पार्ट कौन सा है, जिसके साथ अयोटा नहीं लगा, इसके साथ भी नहीं लगा, इसके साथ भी नहीं लगा, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, 5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। 5 क्या है, LHS का रियल पार्ट है, और एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर किसका रियल पार्ट है, RHS का। ठीक है, उसी तरह अब हमारे पास यहाँ से आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट। इक्वल प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो ना, तो इमेजिनरी पार्ट भी आएगा। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जिसके साथ अयोटा लगा हुआ है, तो LHS में कौन सा है इमेजिनरी पार्ट, 2√6, और तो कोई नहीं है ना अयोटा वाली टर्म, बस यही है, तो यानी 2√6 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखो अयोटा वाली टर्म कौन सी है, 2xy, तो इक्वल्स टू 2xy। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ LHS इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ RHS। तो आपने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें भी आप एक और बार स्क्वेयरिंग करते हैं, एक तो आप सेकंड स्टेप में करते ही करते हो, यहाँ पे थर्ड स्टेप में जब आप इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करते हो तो उनको भी आप एक बार स्क्वेयर करके लिख लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिर से लिखेंगे स्क्वेयरिंग इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड। क्लियर, स्क्वेयरिंग इक्वेशन 2 मतलब इसको भी स्क्वेयर करना है, इसको भी, तो ये आ गया 2√6 का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 2xy का होल स्क्वेयर। इक्वेशन 2 ये थी, तो इसको भी होल स्क्वेयर कर दिया, इसको भी होल स्क्वेयर। तो हमने यहाँ पे लिखा था 2√6 का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 2xy का होल स्क्वेयर। अब अगेन 2√6 के बीच में भी कोई साइन नहीं, मतलब 2 जो है √6 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन में जब आप स्क्वायर ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो स्क्वायर ओपन करें तो इसका मतलब क्या, 2 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, √6 के ऊपर भी आएगा, तो ये आ गया 2 स्क्वायर इंटू √6 का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब 2xy का होल स्क्वायर। 2xy का होल स्क्वायर मतलब ये भी आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें 2 की भी स्क्वायर होगी, x का भी स्क्वायर होगा और y का भी स्क्वायर, तो आप इसको लिखोगे
2 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो 2 होल स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 4, √6 का होल स्क्वायर। अब जैसे ही आपने यहाँ पे अंडर रूट देख लिया और यहाँ पे स्क्वायर देख लिया, आपको पता है स्क्वायर से हमेशा अंडर रूट क्या होता है कैंसिल। तो ये दोनों क्या हो गए आपके कैंसिल। हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 6 इक्वल्स टू अगेन 2 होल स्क्वायर कितना हो गया 4, एक्स का स्क्वायर आप एक्स स्क्वायर ही लिखोगे, वाई का स्क्वायर भी वाई स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लीकेशन, 4 × 6 इज 24 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन नंबर 3 भी आ गई। अब आप नेक्स्ट स्टेप में प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हमेशा। फोर्थ स्टेप आपका जो है, आप यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ करते हो। ये आइडेंटिटीज़ आपने ऑलरेडी अपनी लोअर क्लासेस में की हुई है, तो हम उनमें से ही एक आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो मैं यहाँ पे भी लिखूँगी। तो इसको अपने दिमाग में डाल देना कि ये आइडेंटिटी आपने फोर्थ स्टेप में हमेशा यूज़ करनी है। तो आप लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी आपकी हर बार फोर्थ स्टेप में यूज़ होगी, ठीक है। अब क्या करोगे आप, पुट करोगे, पुट वैल्यूज़ फ्रॉम इक्वेशन 1, जो आप ऑलरेडी यहाँ पे रियल पार्ट को सॉल्व करके ढूंढ चुके हैं। रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट किया था ना, वो आपकी इक्वेशन 1 है। तो पुट वैल्यूज़ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 जो अभी आपके पास आई थी, ठीक है। तो पुट वैल्यूज़ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 इन द गिवन आइडेंटिटी, ठीक है, या फिर इन द अबव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आ जाएगा अबव मेंशन्ड आइडेंटिटी। तो आपने जो वैल्यूज़ ढूंढी थी थर्ड स्टेप में, जो आपने इक्वेशंस फाइंड आउट की थी, उनका यूज़ अब इस आइडेंटिटी में यूज़ होगा। उनकी वैल्यूज़ जो है अब इस आइडेंटिटी में यूज़ करोगे। तो यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपने कहाँ पे फाइंड आउट किया था, इक्वेशन नंबर 1 में। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी 5। तो यानी कि यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे आप यहाँ पे 5, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि होल स्क्वायर है तो यहाँ पे भी होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर की भी आप ऑलरेडी वैल्यू ढूंढ चुके हो, किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में। किसके बराबर है वो 24। तो यानी इसकी जगह आप यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 24। तो वही हो गया पुट वैल्यूज़ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 इन द गिवन आइडेंटिटी। जो आपके पास आइडेंटिटी है आपने उसमें इन वैल्यूज़ को यूज़ कर दिया। क्लियर। इसकी जगह आपने 5 लिख दिया, इसकी जगह आपने 24 लिख दिया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। यह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 24। तो ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 24 इज 49। अब यहाँ पे आपके पास स्क्वायर है, हमें तो स्क्वायर में नहीं चाहिए वैल्यू, तो ये स्क्वायर आपको हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए आप इसे कहाँ ले जाओगे RHS में, मतलब इक्वल्स टू के इस साइड। तो जब भी आप स्क्वायर को इक्वल्स टू के इस साइड ले जाते हो तो ये इधर जाके क्या बन जाता है स्क्वायर रूट। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 49। ये यहाँ पे स्क्वायर था ना, इधर आके अंडर रूट बन गया। तो अंडर रूट ऑफ 49 कितना होता है 7। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। क्लियर। अब हमने फर्स्ट स्टेप में, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, वहाँ पे हमने क्या किया था, हमने सपोज किया था ये किसके बराबर होगा x प्लस अयोटा वाई। तो जब हमने इसको नेम किया है, जब भी हम किसी भी चीज़ को नेम करते हैं, लेट द वैल्यू ऑफ दिस बी x, लेट द वैल्यू ऑफ दिस बी y, तो हमारा मेन नेम क्या रहता था, हमारा मेन नेम रहता था कि हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे भी हमने इसकी वैल्यू को किसके बराबर एज्यूम किया, x प्लस अयोटा वाई। तो हमारा एम क्या रहेगा, हमें किसी तरह x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो यहाँ पे हमारे पास स्टेप 4 आया है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के साथ।
सो दैट हमारे पास x की वैल्यू आ जाए और y की भी। तो नेक्स्ट स्टेप में आप फिफ्थ स्टेप में क्या लिखेंगे, जो आपका फिफ्थ स्टेप है वो हमेशा रहेगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4। ठीक है, ऐड करना है आपने फिफ्थ स्टेप में हमेशा इक्वेशन 1 को इक्वेशन 4 से। हमेशा आपके यही स्टेप्स यूज़ होंगे जब भी आप स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या था आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5। और इक्वेशन 4 आपने अभी निकाली, वो कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7। तो इन दोनों इक्वेशंस को आपको क्या करना है, ऐड। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, ऑपोजिट साइंस है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। इक्वल्स टू 5 + 7 = 12। तो हमें किस वैल्यू से मतलब है, x की वैल्यू से। तो एक्स स्क्वायर हम यहीं रखेंगे, 2 जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो ये 12 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। जो इधर मल्टीप्लाई होता है इधर जाके क्या हो जाता है, डिवाइड। 2 × 1 = 2, 6 × तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6। और या फिर आप बोल सकते हो दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर इधर चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, √6। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर की बात है तो यानी यहाँ पे एक्स की 2 वैल्यूज आनी चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस, तो 2 वैल्यूज आ गई। मतलब दिस इम्प्लाइज एक बार एक्स की वैल्यू है +√6 और दूसरी बार एक्स की वैल्यू है -√6। तो ये 2 आपकी एक्स की वैल्यूज आ गई। उसी तरह अब आपके पास x की वैल्यू तो आ गई, लेकिन अभी आपके पास y की वैल्यू नहीं है। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई ना, x इक्वल्स टू √6, x इक्वल्स टू -√6। अब हमें y की वैल्यू ढूंढनी है। y की वैल्यू हम किसकी हेल्प से ढूंढेंगे, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 मतलब जो आपने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था, इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करके इसमें पुट कर देंगे। तो putting values of x in equation number 2। तो आपके पास तो 2 वैल्यूज़ है x की, तो मतलब एक बार आपको x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, √6, एक बार कितनी लेनी पड़ेगी, √-6। तो आप यहाँ पे इस तरह से लाइन खींच के आपने पहले लिख देना है when x इक्वल्स टू √6 और इधर लिख देना है when x इक्वल्स टू -√6। तो पहले हम ये वाला सॉल्व करेंगे जब x की वैल्यू √6 है। किस में पुट करना है हमें, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 कितनी है हमारे पास, 2 √6 इक्वल्स टू 2xy, जो इमेजिनरी पार्ट से ढूंढा था। तो जब आपके पास x की वैल्यू √6 है तो आपने इसको जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर देना है, √6। तो ये आ गया 2 √6 इक्वल्स टू 2। x की जगह क्या पुट करना है आपने, √6। आपको पता है जब भी आप वैल्यू पुट करते हैं किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में। तो √6 और y आपका एज इट इज़ आएगा, मतलब सेम टू सेम आप वैसा ही लिखोगे। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, y की। हमें तो y की वैल्यू से मतलब है, तो जो भी एक्स्ट्रा होगा वो हम दूसरी साइड ले जाएंगे। तो इसके साथ एक्स्ट्रा क्या है, y के साथ 2 √6, और ये 2 √6 y से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। ब्रैकेट है ना यहाँ पे, ब्रैकेट है मतलब y और ये क्या कर रहे हैं आपस में, मल्टीप्लाई। तो ये अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्वल्स टू के इधर जाएंगे तो ये इससे क्या करेगा, डिवाइड। तो ये आ गया 2 √6 डिवाइडेड बाय इस वाले 2 √6 से इक्वल्स टू y। तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो दिस इंटू 1 2 √6, ये भी 1। तो यानी y की वैल्यू आ गई आपके पास 1। 1/1 इज़ 1। सिमिलरली जब आप x की वैल्यू अगर आपने ली x इक्वल्स टू √-6, तो आप अगेन यहाँ पे इसको किस में पुट करेंगे, 2 में। 2 क्या है आपके पास, 2 √6 इक्वल्स टू 2xy। तो यहाँ पे आ गया 2 √6 इक्वल्स टू 2। x की जगह आपने यहाँ पे क्या पुट करना है, √-6। तो ब्रैकेट में पुट करेंगे आप -√6, क्लियर। और यहाँ से आ गया आपके पास y। तो ये आ गया 2 √6 इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट। अब ऐसे मत लिख देना इसको 2 -√6, यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट और 2 के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मतलब इसका मतलब है 2 -√6 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो इसको आप लिख सकते हो -2 √6y। अगेन इन दोनों के बीच में भी कोई साइन नहीं है और इनके बीच में भी कोई साइन नहीं, मतलब ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर जाके ये पूरा नंबर इससे क्या होगा, डिवाइड।
तो ये 2√6 तो एज इट इज़ आया। ये वाला पूरा नंबर आप यहाँ पे इससे डिवाइड कर दोगे, 2√6। यहाँ पे क्या बचा, y। तो ये इंटू 1 और ये इंटू 1, तो 1/-1 आ रहा है, तो y इक्वल्स टू 1/-1 है। तो इसको चाहे ये लिखो या फिर इसको y इक्वल्स टू -1 लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो जब आपकी वैल्यू √-6 है तो y की वैल्यू है -1, और जब आपकी x की वैल्यू √6 है तो y की वैल्यू आपकी y इक्वल्स टू 1 आ रहा है, ठीक है। तो यानी अब आपने दो वैल्यूज़ निकल गई आपकी, व्हेन x इक्वल्स टू √6 तो y इक्वल्स देन y इक्वल्स टू 1, ठीक है। और सिमिलरली जब x की वैल्यू आपके पास -√6 है तो y की वैल्यू कितनी है, -1। तो पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन स्टेप 1, इक्वेशन 1 नहीं बोल रही हूँ मैं, स्टेप 1। तो स्टेप 1 क्या था हमारे पास, स्टेप 1 था हमारे पास अंडर रूट, ये आपका स्टेप 1 यहाँ पे स्टेप 1 था, ये √5 + 2√6 आयोटा इक्वल्स टू x + आयोटा y। तो हमने इसी को ही लिखा है यहाँ पे 5 + 2√6 आयोटा इक्वल्स टू x + आयोटा y। तो एक बार हम ये वाला कॉम्बिनेशन लिख देते हैं, दूसरी बार हम ये वाला कॉम्बिनेशन। तो इसको भी हम फिर से कर देते हैं दो पार्ट्स में, व्हेन x इक्वल्स टू √6 एंड y इक्वल्स टू 1, और जब x इक्वल्स टू -√6 y इक्वल्स टू -1। तो ये स्टेप 1 क्या बन जाएगा, ये आ गया आपके पास 5 + 2√6 आयोटा इक्वल्स टू x की जगह यहाँ से क्या पुट कर दोगे, √6, फिर प्लस की जगह प्लस, आयोटा की जगह आयोटा, और y की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 1। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम नहीं भी लिखेंगे तो ये आपका आंसर, क्लियर। तो ये आ गया आपका एज इट इज़, और लिखना होगा तो यहाँ पे ब्रैकेट में फिर आयोटा इंटू 1, वो एक ही बात है। फिर सिमिलरली अगर आप दूसरा कॉम्बिनेशन ले रहे हैं x इक्वल्स टू √6 -6 एंड y इक्वल्स टू -1, तो आपकी इक्वेशन स्टेप 1 क्या बन जाएगा, स्टेप 1 बनेगा √5 + 2√6 आयोटा इक्वल्स टू, अब x की जगह क्या पुट करोगे आप यहाँ से, -√6, यहाँ क्या है प्लस, आयोटा की जगह आयोटा, और y कितना है यहाँ पे -1, -1 आपको लिखना पड़ेगा, तो ब्रैकेट में लिखेंगे आप -1, क्लियर। तो अगर सॉल्व करना होगा तो आगे सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो यहीं पे ये आपका आंसर। इसको वैसे सॉल्व करके आ जाएगा आपका 5 + 2√6 आयोटा इक्वल्स टू -√6 आयोटा, और ये ब्रैकेट है और यहाँ पे माइनस है, तो ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन, आयोटा इंटू -1 इज माइनस आयोटा। तो अगर यहाँ से आप माइनस कॉमन लेंगे, अगर इतना ही रखा तो ठीक है, इतना भी करेक्ट है, नहीं तो आप लिख सकते हैं माइनस कॉमन, मतलब माइनस को आपने बाहर निकाल दिया और यहाँ पे ब्रैकेट लिख दिया। तो जैसे ही माइनस ब्रैकेट के बाहर आया तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये आ गया √6, ये माइनस था तो ये प्लस, इसके आगे भी माइनस था वो प्लस आयोटा, क्लियर। तो ये आपका आंसर। उसी तरह आपको यहाँ तक आपने ध्यान में रखना है कि आपके इसमें टोटल 5 स्टेप्स है, और ये 5 स्टेप्स सेम टू सेम, जब भी आपको स्क्वायर रूट का क्वेश्चन होगा आपने यही 5 स्टेप्स हर बार यूज़ करने हैं, क्लियर। उसी तरह आपको यहाँ पे सेकंड पार्ट दिया हुआ है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ √-15 - 8 आयोटा। तो ये भी बिल्कुल सेम है, आपने इसको ट्राई करना है, वही सेम स्टेप्स होंगे। पहले आप सपोज करो, इस वाले केस में बस आपको थोड़ा इजी क्या है, यहाँ पे आपको आयोटा ऑलरेडी गिवन है, जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में आयोटा नहीं दिया था, आयोटा की वैल्यू दी हुई थी √-1, तो आपने इसको आयोटा खुद से लिखा था, यहाँ पे आयोटा ऑलरेडी दिया हुआ है। तो वही सेम है, इसमें भी पहला स्टेप वही होगा, लेट द वैल्यू ऑफ दिस बी x + आयोटा y, फिर स्क्वेयरिंग, उसके बाद आप इक्वल प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे थर्ड स्टेप में, फोर्थ स्टेप में आइडेंटिटी का यूज़ करोगे, और फिफ्थ स्टेप में ऐड कर दोगे। तो ये आपका होमवर्क है, क्लियर। ओके, थैंक यू।